नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, हम जब नाला विधानसभा क्षेत्र का सुबह से जब दौरा कर रहे थे, जो कि काफ़ी कम समय बचा है क्षेत्र के चीज़ों को जानने और समझने के लिए और जनता की बातों को सुनने और समस्याओं को सुनने के लिए, उसी वक़्त क्रम में जब हम चैनपाड़ा क्षेत्र में जब हम पहुँचे, तो यहाँ पे कॉमरेड कन्हई चंद मालपहरिया जी अपने जनता के बीच जाके रूबरू हो रहे थे। तो हमने इनसे सोचा कि चलिए इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि चुनाव में क्या रणनीति बना के चले हैं और जनता के बीच जब जा रहे हैं तो किस तरह की बातें, किस तरह के मुद्दे, कौन-कौन सी समस्याएं जनता इनसे कह रही है और ये इनका क्या वादा उनसे हो पा रहा है, क्या-क्या एजेंडा लेके ये जनता के बीच जा रहे हैं। अब मुख्य समस्या नाला विधानसभा क्षेत्र के मुख्य समस्या क्या है, हम सोचे कि इनसे चर्चा करते हैं। तो हम सोचे कि चलिए इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको नेशन 24 आने के लिए बहुत-बहुत जोहार है। आप लोग को भी बहुत स्वागत है और आपका चैनल के माध्यम से सबसे पहले हमारे नाला विधानसभा के जनता या वोटरों को मेरा नमस्कार, जोहार, आदाब। बात रही चुनाव एजेंडा। जी, देखिए, हमारे नाला विधानसभा में जी, लगातार यहाँ 2 बार हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बने, वो अभी माननीय रविन्द्रनाथ महतो जो अभी जी, स्पीकर भी है। जी, इनके कार्यकाल में लगातार अखबार में ही आता है कि हम नाला में विकास का गंगा बहा दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं नाला विधानसभा के अंतर्गत जमीनी स्तर पर 20 से 25 साल तक लगातार हम काम कर रहे हैं, जो कि रोज जनता के बीच जाते हैं, डोर टू डोर, गली, हर रास्ता। विकास का काम अगर बोलिएगा तो देखिए, अभी हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, जी, ये हॉस्पिटल ओनली बिल्डिंग ही बना के छोड़ दिया है, जो कि बिल्डिंग बनाने का उद्देश्य आप लोग को भी मालूम है। उसमें ऑलरेडी परसेंटेज पीसी के लिए लोग दौड़ता है। बिल्डिंग बनने के बाद छोड़ दिया गया, ना कहीं डॉक्टर बैठता है, न कहीं दवा है। एकदम हमारे यहाँ दयनीय स्थिति है। 2 हॉस्पिटल नाला कुंडित में है, ऑलरेडी उसको रेफर किया जाता है पश्चिम बंगाल। इधर आपका बर्धमान, हाँ, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट आसनसोल, इधर सीडी। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। अगर पानी का व्यवस्था बोलिएगा, किसान लोगों का व्यवस्था बोलिएगा, तो यहाँ खेती के लिए किसानों का वैसे कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी यहाँ चेक डैम किया जाता है, इनके कार्यकाल में किया गया, सारे उसको लूट के दृष्टि से देखा जाता है। एक बार वर्षा के बाद वो चेक डैम जितना है वो सब खत्म हो गया। फील्ड में जाइएगा, कहीं उसमें उपयोग उसमें नहीं हो रहा है। बात रही पीने का पानी की व्यवस्था, नाला विधानसभा इलाका में बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपया का बना है आपका पानी का टैंकर, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा घटिया उसमें पाइप का रुपये लगाया गया है। आपको नहीं लगता इस सारी चीजों में कमीशन खोरी जबरदस्त हुई होगी? नहीं, कमीशन खोरी तो जबरदस्त है, इसमें तो दो मत नहीं है। इसमें जो लोग कहते हैं कि हम विकास का गंगा बहे हैं, मैं इस पर कह रहे हैं कि विकास का गंगा का पर्दा का पीछे उसमें लूट का गंगा बहा है। इसमें उसमें आपका कहना सही है। और आगे पूछिए, आपको और जी, जी, मैं सवाल में जैसे आप बोल रहे थे तो मैं सोचा था कि आपके लफ्ज और पहुंच जाए जनता तक। तो अगला सवाल है कि किस तरह के समीकरण यहाँ दिख रहे हैं? बड़ी-बड़ी पार्टियों के बड़े-बड़े नेता हैं, स्पीकर खड़े हैं, बीजेपी से माधव जी खड़े हैं, इधर आप हैं, किस तरह का समीकरण है यहाँ पर? देखिए, बीजेपी से जो माधव जी खड़े हैं ना, जी, उसको जनता यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए वो अभी तक 7 से 8 माने आधा दर्जन से भी ज्यादा पार्टी वो बदल चुके हैं। और उनके राजनीतिक लाइफ में माननीय हमारे जो अभी प्रार्थी या टीचर थे, जी, उनके राजनीतिक लाइफ में वो कभी भी एक पार्टी का बैनर तले 5 साल कभी नहीं रहा है, इसीलिए उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। और बात रहे हमारे जो अभी माननीय विधायक जी हैं, स्पीकर, जी, तो ये दोनों के बीच में लड़ाई, हम तो उसमें कुछ नहीं है। मेरे पास ना पैसा है ना कुछ है, मेरा पूंजी एक ही है कि लोगों के बीच जो 20-25 साल काम किए हैं, उसी का मजदूरी तो लोग देने के लिए तैयार है। लोग मन महिलाओं के लिए क्या सोच है इस पूरे क्षेत्र में? क्योंकि उनकी भी बहुत दयनीय स्थिति है, हमने देखा और बात किया है। देखिए, महिला के लिए इतना दयनीय स्थिति है, 10 साल 15 साल तक जो लड़ा, कहीं सोचा नहीं है। अब हर चीज में लोगों का कपड़ा नहीं मिलता है। आदिवासी जाइएगा, अभी खाली बदन में अभी भी लोग मिलता है। जंगल में लोग जाता है, बिना भूखे खाए अभी दातन तोड़ने जाता है। सारी चीज सबसे ज्यादा दयनीय है। और अभी लोग चुनाव में 2-3 दिन से
झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग गामछी दे रहे हैं, तो हमारे भाजपा के जो कैंडिडेट है माधव चंद्र महतो सबका भी साड़ी पहना रहे हैं, बोल रहे कि इस पर वोट डालो। तो यही तो इन लोग का है। उतना 10 साल बीते, अभी 26 साल झारखंड बना हुआ हो गया, कभी ये सब कभी नहीं सोचा था कि कोई आदमी खाली बदन में घूम रहा है, जाके एक दो साड़ी तो कभी नहीं दे सका। अभी वोट के लिए साड़ी और गमछा भाजपा लोग पूरा दे रहा है। अच्छा, एजेंडा कौन कौन सा है? मेरा एजेंडा जी, मुख्य एजेंडा क्या देखिए, है? सीपीआई किस चीजों को लेकर जनता के बीच अपने एजेंडे को ले रही है? नाला विधानसभा की जनता अगर मुझे इस बार अगर मौका दिया जी, तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर विश्वेश्वर खां का जो अधूरा सपना, या बड़ा यहाँ जो है अजय बरज नहर का जो कैनल योजना जो है, इसको हम लोग पूर्ण करने का हम लोग गारंटी इसको करेंगे। जो पानी खेत का मान किसानों का खेत में पहुंचाएंगे अंतिम तक। नंबर 2 है, अगर यहाँ जो इसके पहले आपको बोले जो अभी स्थिति जो हम लोग के यहाँ दवा चाहिए सब जो नहीं मिल रहा है, अगर जनता मुझे मौका अगर दिया तो मैं विधायक मानदेय का राशि से 70% राशि जो लोग प्रेस्क्रिप्शन लेकर मार्केट में घूमता है, पैसा के बिना दवा नहीं खरीद सकते, ये लोग को हर महीने में इसको दान कर दिया जाएगा। मेरा यही हम एक सेवा भावना से। नंबर 3, शिक्षा व्यवस्था जो ऐसे तो स्कूल बना हुआ है, चरमरा है, उसको एकदम सुस्त लाइन में जो होना चाहिए उस पर भी हम ले आएंगे। इसमें नंबर 4, हमारे यहाँ आदिवासी इलाका है, जो आदिवासी लोग से ही वोट लेकर हमारे विधायक यहाँ अभी बने हैं। आदिवासी सांस्कृतिक में कुछ जो होता है उन लोग का धर्म में, कभी ये सोचा नहीं, बात तक भी नहीं बोले हैं। मैं इस पर घोषणा किए हैं, अगर मौका मिला तो आदिवासी लोगों का भी जो दरामदा टेंडी होता है, जो शादी में चाहे पूजा में मांग टेंडी होता है, माझी थान है, सारे इसको हम लोग जैसे आदिवासी का जो मांग टेंडी है, दरामदा टेंडी है, इसको सरकार से विधानसभा में उठा के हर गांव में दरामदा टेंडी के लिए सब लोगों का चिन्हित कर देंगे। जितना जाहिर थान माझी थान जो भी है संस्कृति, आदिवासी का संस्कृति को बचाने के लिए इस पर भी हम आगे दिए हैं और इसको करेंगे। और एक यहाँ हमारे यहाँ नाला विधानसभा में एक घाटवाल समुदाय के बड़ा कास्ट है, बहुत संख्या में है। इन लोग लंबे समय से आंदोलन करते आए, लेकिन अभी तक ये सरकार 26 साल के बाद ना वो घाटवाल समाज को जाति का दर्जा मिला और ना अभी तक सच में, इसीलिए उसमें हम लिखे हैं कि उनका उत्थान और जाति का विशेष दर्जा दिलाने के लिए भी ये मैं एक गारंटी समाज में दिए है। साथ ही हमारे यहाँ जो स्थिति है हर विभाग का एकदम क्या बोलेंगे, जमीनी स्तर से जो लोग पहुंचता है, हर ब्लॉक में कार्यालय में लोगों को जगह नहीं मिलता है। सारे विधानसभा के विकास स्तर का जो काम है, रोड गिने चुने 2-5 गो ही बना है, तो उसमें लूट ज्यादा हुआ है, लेकिन मुख्य सड़क से लिंक रोड अभी तक नहीं बना है। उसे आप बनाएंगे? उसको हम अगर मौका दिया तो पहले तो लिंक रोड ये सब हम बनाएंगे। इस तरह का मैं 15 को घोषणा किए हैं, तो जनता अगर मुझे मौका दिया तो ये सब काम तो हम जरूर करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ जी कुछ चंद शब्द और बोलना चाह रहे हैं, मैं उसे भी कवर। और एक बात है, अभी जो आप बोले दोनों के बीच, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अभी भी मैं टिके हुए हैं इन लोग दोनों के बीच में। आपका चैनल का माध्यम से सभी को मैं नाला विधानसभा के जनता और वोटर से मेरा अपील है कि ये बिना पैसा से ही लोग इस बार आदर्श के साथ, हमारा उम्मीद है कि वोट मुझे लोग डालेंगे और जनता मौका देने का एक मन भी बनाया है। ये बड़ी उम्मीद है नाला विधानसभा से कि इसीलिए डॉक्टर विश्वेश्वर खां जब चुनाव लड़ते थे तो हम लोग उसमें देखते थे कभी बूथ कमेटी ये पैसा इस सब कभी नहीं था। बड़ी आदर्श नाला विधानसभा का जनता बड़ी आदर्श है, ये हम लोग देखते हैं। तो मेरा उम्मीद है इस बार भी आदर्श के साथ नाला जनता के मुझे एक बार मौका जरूर देगा, यही उम्मीद करते हैं। चलिए, तो एक बार मौका चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार चाहे जैसे भी हो एक मौका जनता यदि देती है तो वो सारे 15 मुख्य एजेंडे जो सिर्फ कागजों पे अभी सीमित है उसे धरातल पर उतारने का काम करेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे, जिससे इस क्षेत्र का विकास संभव हो सके। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।